छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 46 गणेश नगर नयापारा, जिसे फदा खार के नाम से जाना जाता है, यहाँ लगभग 50 वर्षों से लोग वन विभाग की जमीन पर रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि जंगल की देखरेख के लिए हमें यहाँ रहने की अनुमति उस समय दी गई थी। लगभग 50 वर्ष हो गए हमें यहाँ निवास करते हुए और शासन प्रशासन की सारी योजनाओं का लाभ हमें मिल रहा है और मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हो रही है, जैसे रोड, नाली, पानी, बिजली, नगर निगम का सांकेतिक बिल नंबर, मकान नंबर, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, यहाँ तक कि वोट डालने का अधिकार भी हमें मिल रहा है। और हम अभी तक लोकसभा विधानसभा चुनाव में मतदान भी करते आ रहे हैं। विगत दिनों हमें वन विभाग की ओर से नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसमें जल्द से जल्द मकान खाली करने को कहा गया था। ऐसा ना करने पर घर के सामान जब्त करने की बात आवेदकों ने मीडिया को बताई। आज हम लोग फदाखार नयापारे के समस्त मोहल्लेवासियों के द्वारा आज हम लोग बिलासपुर वन मंडल अधिकारी महोदय से मुलाकात किए हैं और मुलाकात करने का मेन विषय ये रहा कि हम लोगों को जुलाई महीने में पहला नोटिस जारी किया गया और सेकेंड नोटिस अभी अगस्त में 25 अगस्त को जारी किया है। नोटिस में स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि वन मंडल के द्वारा कि आप लोगों को वहाँ से हटाया जाएगा और सामान जब्ती की जाएगी और राजस्व के हिसाब से आप लोग से वसूला भी जाएगा। ऐसा करके हम लोग को नोटिस भी दिया गया है। हम लोग आज वन मंडल से अधिकारी महोदय से मिलकर उनसे निवेदन भी किए हैं और निवेदन के साथ में हमको आश्वासन भी मिला है कि आप लोग को विचार करेंगे आप लोग को ऐसा करके। जैसे कि दस्तावेज में चालान वगैरह की बात है, वो किस चीज़ की चालान है, क्या है, कब का है? जैसे मैं बताना चाहूँगा आप लोग आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हमारे यहाँ जो पूर्व में जो हमारे जो प्रगति मंच के द्वारा जो प्रयास किए हैं फदाखार नयापारा को वन मंडल के माध्यम से हो, पट्टा देने का हो या नगर निगम में जोड़ने का प्रयास हो, इस प्रकार जो प्रयास किए थे उसी में हमारे पास ऐसा कुछ पत्र है जिसको हम लोग प्रशासन के द्वारा, जैसे नगर निगम के द्वारा एनओसी हमको प्राप्त है, वन मंडल के द्वारा हमको एनओसी प्राप्त है और प्रशासन के द्वारा भी हमको कुछ डॉक्यूमेंट है हमारे पास में जो हमको प्रशासन दिया है। तो क्या वजह रही है कि इतना लंबा समय लग गया, आप लोगों को सुनवाई नहीं हो पा रही है? हम लोग इस संबंध में कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, मगर क्या मालूम इसमें किसका हाथ है ना किसका समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग तो कंटिन्यू प्रयास जारी रखे हैं अपना और शासन प्रशासन से गुहार लगाते भी आ रहे हैं कि हमको हमारी मांग को जो है वो हमारी मांग को पूरा किया जाए करके, मगर हमारी मांग अभी तो पूरी नहीं हुई है और इस बारे में हम लोग पहले भी अत्यधिक प्रयास किए हैं और विधायक महोदय के माध्यम से हो, माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से हो, जिला कलेक्टर के थ्रू हो, और हम इस प्रकार से हम लोग बहुत प्रयास करके बैठे हैं और हमारी मांग पूरी होगी। पहले भी हमको नोटिस भी जो प्रयास जो हम लोग किया था उसमें हम लोग को स्पष्टीकरण दिया गया था कि जैसे वो 29 गाँव भी शामिल करना था नगर निगम में, उसमें भी 28 गाँव शामिल कर दिया गया और हमारा ही एक फदाखार को छोड़ दिया गया। हम भी उसमें उम्मीद रखे थे कि हमको उसमें शामिल हो जाएंगे, हम लोग फदाखार भी एक वार्ड घोषित हो जाएगा ऐसा करके हमारी उम्मीद थी, मगर वो भी हम नहीं हो पाए उस देश से। क्या रणनीति? हम लोग अभी आगे का रणनीति बना के रखे हैं कि प्रशासन से हम लोग गुहार लगा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि हम लोग अभी कल के डेट में, कल दिनांक में जिला कलेक्टर से हम लोग मिले, अपनी समस्या अवगत करा दिए हैं। आज हम लोग डीएफओ साहब से भी मिलकर अवगत कराए हैं और प्रशासन से भी हम लोग अवगत कराते ही आ रहे हैं। जैसे कि बताना चाहूँगा मैं, हमारे यहाँ जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजे हैं, राज्यपाल को भेजे हैं और अपने यहाँ जैसे कि राष्ट्रपति जी को हो गया, प्रधानमंत्री जी को हो गया और मानव अधिकार को भेजे हैं। इस प्रकार से हम लोग अनगिनत लोगों को पत्र भेज चुके हैं, वन मंत्री को भी पत्र भेजे हैं और हम लोग प्रशासन से निवेदन भी करते आ रहे हैं कि हम हमारी समस्या सुने। जैसे कि समस्या नहीं सुनते हैं, हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तो हम लोग सब मोहल्लेवासी मिलकर इस लड़ाई को जिस तरह से लड़ाई लड़ना चाहिए हम लड़ेंगे। तो हाई कोर्ट जाना हो या सुप्रीम कोर्ट जाना हो या चक्का जाम करना हो या किसी प्रकार की हम लोग को और भी आगे कार्रवाई करनी होगी, हम सब मिलकर करेंगे। मेरा नाम मनोज लहरे है, अनुसूचित जनजाति का महामंत्री हूँ मैं।